नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा में। मैं हूं आपके साथ भारती सिंह। रुक कर लेते हैं फटाफट खबरों का। देश भर में कोरोना महामारी के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। देश में 24 घंटे में 1,99,000 से ज्यादा केस आए, 1,000 से ज्यादा मरीजों ने दम तोड़ा, 93,000 से ज्यादा रिकवर हुए। महाराष्ट्र में हालात सबसे ज्यादा खराब। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 58,000 से ज्यादा केस मिले हैं, 278 मरीजों ने दम तोड़ा, जबकि 39,000 से ज्यादा रिकवर। दिल्ली में भी एक बार फिर कोरोना पैर पसारने जा रहा है। राजधानी में पिछले 24 घंटे में 17,882 केस सामने आए हैं, 104 लोगों की मौत। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच सीबीएसई की परीक्षाओं को लेकर भारत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सीबीएसई 12वीं की परीक्षाएं को टाल दिया गया है और 10वीं की परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने शिक्षा मंत्री और मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें यह फैसला लिया गया है 1 जून को एक और बैठक की जाएगी, जिसमें तय होंगे हालात के बाद सब चीजें। परीक्षाएं होंगी तो 15 दिन से पहले छात्रों को सूचित कर दिया जाएगा। सीबीएसई 10वीं के पेपर्स जो कि 4 मई से 16 जून तक होने थे, उन्हें पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है। बोर्ड की ओर से छात्रों के परफॉर्मेंस के आधार पर नंबर दिए जाएंगे। देश में लगातार तेजी से बढ़ रहे कोरोना संकट के बीच राज्य के मुख्यमंत्रियों नेताओं ने परीक्षाओं को रद्द करने की अपील की थी। देश में करीब 30 लाख बच्चों के सीबीएसई की परीक्षाएं देनी थी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं में कोई बदलाव नहीं किया है। तय समय पर होंगी बोर्ड परीक्षाएं। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर जगबीर सिंह ने कहा है कि 20 अप्रैल से शुरू होंगी बोर्ड परीक्षाएं। सुबह 11:30 बजे से दोपहर 2 बजे तक होंगी परीक्षाएं। राज्यपाल संग बैठक पर पीएम मोदी ने कहा कि अपने अपने राज्यों में बुलाएं सर्वदलीय बैठक, कोरोना से जंग पर करें चर्चा। प्रदेश में 24 घंटे में 5300 से ज्यादा मामले सामने आए, 18 मरीजों ने दम तोड़ा है और अब एक्टिव केसेस का आंकड़ा 27,000 के पार हो गया। सबसे ज्यादा गुरुग्राम और फरीदाबाद प्रभावित। गुरुग्राम में कोरोना का रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। एक दिन में 1151 पॉजिटिव केस मिले हैं। एक व्यक्ति ने जान गंवाई। कोरोना की वजह से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। जिले में कोरोना से 7,030 केस एक्टिव। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि देश में वैक्सीन की बिल्कुल कमी नहीं है और वैक्सीनेशन का काम भी युद्ध स्तर पर चल रहा है और केंद्र सरकार इसके लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। कोरोना संकट के बीच उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण के मतदान शुरू हुए। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई है, शाम 6 बजे तक चलेगी। यूपी में पहले दौर में 18 जिलों में जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्रीय पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत बोर्ड सदस्य पद के लिए मतदान हो रहे हैं। 2.21 लाख से ज्यादा पदों के लिए 3.33 लाख से ज्यादा उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतरे हैं। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय विधि यूनिवर्सिटी राय और सोनीपत के विवेकानंद और अहिल्याबाई छात्रावास का ऑनलाइन उद्घाटन किया। यूनिवर्सिटी के विवरणीकरण पुस्तकालय का भी विमोचन किया। पूर्व शिक्षा मंत्री गीता बुक्कल ने हरियाणा और केंद्र की सरकार को दलित विरोधी बताया। उन्होंने कहा है कि भाजपा सरकार ने दलितों का उत्पीड़न किया है। गीता बुक्कल ने कहा है कि हरियाणा हो या फिर देश का कोई अन्य प्रदेश, हर जगह पर दलितों का शोषण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दलितों के उत्थान और उन्हें तिरस्कार से बचाने के लिए पहले शेड्यूल कास्ट कमीशन का गठन किया गया था। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मरीजों की संख्या को देखते हुए सरकार को दोषी ठहराते हुए कहा है कि कोरोना की दूसरी लहर में रात का कर्फ्यू लगाना ही एकमात्र समाधान नहीं। दीपेंद्र ने कहा कि रोकथाम के लिए सरकार को प्रदेश के अस्पतालों में बेड से लेकर लोगों की टेस्टिंग, दवाइयां और ऑक्सीजन का पूरा इंतजाम करना चाहिए। उन्होंने सरकार को आग्रह किया है कि देश के दूसरे प्रदेशों में रोकथाम की मिल रही कमियों से सरकार को सबक लेना चाहिए। दीपेंद्र हुड्डा ने मंडियों में खरीद को लेकर कहा है कि मंडियों में गेहूं की आवक ज्यादा है, लेकिन सरकार उठान में पिछड़ रही है। सरकार की ये कमी हर सीजन की खरीद में दिखाई पड़ती है। आंदोलन कर रहे किसानों से सरकार सकारात्मक सोच के साथ बातचीत कर मांगों को माने सरकार। प्रदेश सरकार से हर वर्ग परेशान है, जिससे प्रदेश में आने वाले समय कांग्रेस का होगा।
करनाल लोकसभा से बीजेपी सांसद अजय भाटिया और पानीपत शहरी से बीजेपी विधायक प्रमोद विज ने पानीपत में कोरोना वैक्सीन लगवाई। इस दौरान दोनों नेताओं ने कहा है कि सभी लोगों को कोरोना वैक्सीन लगवानी चाहिए। सांसद संजय भाटिया ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जैसे लोग कोरोना वैक्सीन को लेकर लोगों को गुमराह कर अफवाह फैलाने का काम कर रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं। बल्लभगढ़ में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने गुरुग्राम करनाल सेक्टर 3 के तिगांव रोड पर रोड जोड़ने वाली फोर लाइन रोड का शिलान्यास किया। 4 लाइन रोड के काम पर करीब 1,84 लाख रुपए की लागत लगेगी। इस 4 लाइन रोड के लिए बनने से सेक्टर 3 के सहित पूरे क्षेत्र की जनता को फायदा मिलेगा और फैजाबाद विधानसभा से कनेक्टिविटी आसान होगी। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा है कि होल्ड तक का सफर 50 मिनट में पूरा किया जाएगा। जल्द ही हाईवे पर चल रहे पुलों का निर्माण पूरा होगा। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा है कि सड़क के 4 लाइन बनने से बल्लभगढ़ विधानसभा में लोगों को आने जाने में दिक्कत नहीं आएगी। इससे लगते सेक्टर 3 के लोग को भी फायदा मिलेगा। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा है कि हरियाणा में लॉकडाउन नहीं लगेगा, इसलिए कामगारों को पलायन करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ नाइट कर्फ्यू कोरोना चक्र को तोड़ने के लिए लगाया गया है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने एक बार फिर किसान आंदोलन पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि जो किसान बॉर्डर पर बैठे हैं उनको लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से चर्चा की थी। किसानों से बातचीत तो दोबारा शुरू होनी चाहिए। दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि मैं प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वे वरिष्ठ मंत्री को टीम से जोड़कर किसान नेताओं के साथ चर्चा फिर से शुरू कराई जाए ताकि मसले का हल निकाला जा सके। साथ ही किसान नेताओं से भी कहूंगा कि चर्चा जारी रखे बिना चर्चा का समाधान नहीं निकालेंगे। उन्होंने प्रदेश में गेहूं खरीद पर बोलते हुए कहा है कि परिस्थितियां सबके सामने हैं, कोई मंडी बंद नहीं हुई है और पंजाब को भी हरियाणा की तर्ज पर किसानों के खाते में सीधा पैसे डालने की नीति पर आना पड़ेगा। कुछ किसान नेता ऐसे हैं जो आड़त की दुकान भी चलाते हैं। इससे पूरे आंदोलन के मास्टरमाइंड थे। किसान आंदोलन 40 नेताओं के साथ में नहीं है। कुछ शरारती तत्वों की तरफ से गाड़ियां तोड़ने की कोशिश की जा रही है जो उनकी झुंझलाहट दिखाता है। अब किसान नेताओं के साथ हाथ में आंदोलन नहीं रहा। पंचकुला विधायक और हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने सेक्टर 15 में गैस पाइपलाइन का उद्घाटन किया। पाइपलाइन के जरिए पंचकुला के हर घर में गैस पहुंचेगी। उन्होंने कहा कि एलपीजी गैस पाइप के माध्यम से सभी घरों में अब गैस पहुंचेगी, जिसका फायदा पंचकुला के लोगों को मिलेगा। उन्होंने कहा कि पहले लोग शिकायत करते थे कि सिलेंडर से गैस कम भरी जाती है, पैसे ज्यादा लेते हैं। उन्होंने कहा कि अब हर तरीके से हादसों से भी छुटकारा मिलेगा। इसके अलावा पंचकुला में 3 सीएनजी पेट्रोल पंप खोले जा रहे हैं जो कि 1 महीने में चालू हो जाएंगे। साइबर सिटी गुरुग्राम स्थित एक निजी अस्पताल के कार्यक्रम में पहुंचे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने ग्रामीण गुरुग्राम के लिए खास एम्बुलेंस की व्यवस्था की शुरुआत की। दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि गुरुग्राम में ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है, फास्ट एम्बुलेंस की सुविधा बड़ी चेन बने ताकि जिले में लोगों को स्वास्थ्य लाभ जल्द से जल्द दिलाया जा सके। उन्होंने कहा कि जिला स्वास्थ्य विभाग लगातार ऐसे प्रयास कर रहा है ताकि लोगों की परेशानी कम की जा सके। अंबाला नगर निगम के वार्ड 19 के पार्षद राकेश सिंघल ने दादा ओम प्रकाश सिंघल का निधन हो गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने इसको लेकर दुख जताया। ओम प्रकाश सिंघल के अंतिम संस्कार में भी पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा शामिल हुए। इसके साथ साथ हरियाणा जनचेतना पार्टी के सभी पार्षद भी अंतिम संस्कार के दौरान मौजूद रहे। पूर्व पार्षद दिलीप चावला के अंतिम संस्कार के पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा शामिल हुए और परिवार को ढांढस बंधाते हुए स्वर्गीय दिलीप चावला को श्रद्धांजलि दी। रते में गेहूं की खरीद को लेकर बारदाने की कमी और बाकी समस्याओं को लेकर किसानों ने मार्केट कमेटी के मेन गेट के आगे धरना दिया और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। किसानों ने अधिकारियों पर खरीद में मिलीभगत का आरोप लगाया है। किसानों ने कहा है कि गेहूं की खरीद को लेकर सरकार की नीयत में खोट है और सरकार किसानों की गेहूं की फसल खरीदने में दिक्कत खड़ी कर रही है। बल्लभगढ़ के वार्ड नंबर 38 में बाबा भीमराव अम्बेडकर की जयंती का कार्यक्रम हुआ जिसमें कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने शिरकत की और बाबा साहिब को श्रद्धांजलि दी। सिरसा में जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला ने अम्बेडकर चौक पहुंचकर पुष्प अर्पित किए कर बाबा साहिब को नमन किया। कहा कि कामना करता हूं कि कोरोना महामारी से जल्द छुटकारा मिल सके।
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा है कि एमएसपी का कानून बना तो हरियाणा और पंजाब के किसानों को नुकसान होगा, क्योंकि एमएसपी का पैसा सारे देश में बांटने लगेगा, जो अब आधे के करीब केवल हरियाणा और पंजाब में मिलता है। वहीं भाजपा नेताओं के विरोध पर धनखड़ ने कहा है कि ये संवैधानिक और लोकतांत्रिक तरीका नहीं है कि किसान जत्थेबंदी खुद कार्यक्रम करे और दूसरों का विरोध करे। उन्होंने कहा कि 11 दौर की वार्ता में किसान नेता कानूनों में किसी बदलाव पर बात नहीं कर पाए। साथ ही उन्होंने किसान नेता गुरनाम सिंह चन्नू का नाम लिया बिना कहा कि किसानों के खाते में आने वाली फसलों के पैसे को कोई बैंक नहीं काट सकता। पानीपत के गांव भंडारी में गांव से खेत में कीटनाशक दवाई का छिड़काव करने गया 24 वर्षीय आईटीआई छात्र की मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि दवाई लगे हाथों से युवक ने पानी पी लिया था। दवाई चढ़ने के बाद युवक की तबीयत खराब हो गई और जैसे ही घर पहुंचा तो वह बेहोश हो गया, जिसके बाद इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जाखल की समाजसेवी संस्था लायंस क्लब ने वैक्सीन लगवाने वाले लोगों को समृद्धि चिन्ह देकर सम्मानित किया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर वैक्सीनेशन का काम किया जा रहा है। नोडल अधिकारी ने लोगों से अपील की है कि भयंकर बीमारी से बचने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने बताए गए नियमों का पालन करें और टीका जरूर लगवाएं। कुरुक्षेत्र के गांव आरनेचा में गेहूं की खड़ी फसल में आग लग गई। किसानों की फसल जलकर खाक हो गई, जिससे किसानों को काफी नुकसान हुआ। अंबाला के नारायणगढ़ में पुराने दोस्तों से मामूली कहासुनी के बाद अपने दोस्त को निशाना बनाया। नारायणगढ़ के छात्र पर हमला कर 2 युवक फरार हो गए। पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। टीम बनाकर धरपकड़ करते हुए पुलिस ने 2 घंटे के अंदर आरोपियों को काबू किया और उन्हें हथियार बरामद किए। फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में कर्मचारी लोगों को कोरोना रिपोर्ट देने से आनाकानी कर रहे हैं। कोरोना की रिपोर्ट लेने पहुंचे लोगों को वापस घर भेजा गया। छुट्टी का बहाना बनाकर कर्मचारी लोगों को रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं। बिना रिपोर्ट के कोरोना पॉजिटिव को अस्पताल में भर्ती नहीं कराया जा सकता। गुरुग्राम के सोशल सिक्योरिटी नंबर के नाम पर धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। अमेरिकी मूल के लोगों के साथ ठगी करने वाला कॉल सेंटर का पर्दाफाश हुआ। सीएम फ्लाइंग ने कार्रवाई करते हुए पूरे मामले का खुलासा किया है। मौके से टीम ने लैपटॉप, हार्ड डिस्क के साथ 1,90,000 रुपए बरामद किए। श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के महिला टीचर के साथ बलात्कार करना और उसका अपहरण करने की कोशिश के मामला सामने आया है। गांव दुधोला के सरपंच पर आरोप लगा है। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आरोपी सरपंच की तलाश शुरू कर दी है। फतेहाबाद में प्रशासन ने मैरिज पैलेस पर मारा छापा। नाइट कर्फ्यू के दौरान मैरिज पैलेस में शादी हो रही थी। छापेमारी के दौरान पैलेस में काफी संख्या में लोग थे। मैरिज पैलेस के बाहर काफी संख्या में लोग शराब का सेवन करते हुए नजर आए। मौके पर पहुंची पुलिस से भी लोगों ने बहस की। प्रशासन की टीम ने मैरिज पैलेस के मैनेजर से संपर्क कर मैरिज पैलेस को खाली कराया। टीम ने सभी का नाम दर्ज किया है। मामले में कार्रवाई एसडीएम करेंगे। कोरोना संक्रमण की डरावनी रफ्तार के बीच महाराष्ट्र में रात 8 बजे से अगले 15 दिन के लिए कोरोना कर्फ्यू लगा दिया गया है। इसका नाम ब्रेक द चेन रखा गया। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने जनता से अपील की है कि बेहद जरूरी स्थिति होने पर ही घर से निकलें। अपने अपने घरों पर सुरक्षित रहें। गैर जरूरी सेवाओं में लगे प्रतिष्ठानों और दफ्तरों पर रोक के साथ सार्वजनिक, सांस्कृतिक और धार्मिक सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। टीकाकरण उत्सव के अंतर्गत इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सौजन्य से टीकाकरण कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक सीमा त्रिखा ने भी पहुंची और टीकाकरण के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया। इस मौके पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की प्रधान डॉक्टर पुनीता हसीजा ने भी लोगों से ज्यादा टीकाकरण करवाने की अपील की है। लोगों ने कहा है कि टीकाकरण करवाने के बाद उन्हें किसी किस्म की कोई परेशानी महसूस नहीं हो रही है। रादौर में प्रशासन द्वारा अनाज मंडी में उठान की धीमी गति के कारण लगे जाम के बाद 2 जगह अतिरिक्त परचेज केंद्र बनाए गए हैं, लेकिन अनाज मंडी में गेहूं का भारी मात्रा में पड़ा है। मंडी में फसल लेकर पहुंच रहे किसानों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि उन्हें मंडी में फसल बेचने के लिए धक्के खाने पड़ रहे हैं। खरीद एजेंसियों का तर्क है कि
पोर्टल में बार बार तकनीकी दिक्कत के कारण गेट पास में देरी हो रही है। कोविड-19 के कारण इस बार प्रवासी मजदूरों के मंडी में पहुंची कम संख्या भी उठान में आ रही है दिक्कत। पिहोवा के अरनेचा गांव स्थित पावर हाउस में के पास खड़ी गेहूं की फसल में आग लग गई। किसानों का बहुत नुकसान हुआ। दमकल विभाग की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। गेहूं की खड़ी फसल 25 एकड़ हुई जलकर खाक और 20 एकड़ में फाने भी जले। कुरुक्षेत्र में 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक टीकाकरण उत्सव चला। सांसद नायब सिंह और सैनी और विधायक सुभाष सुधा ने विभिन्न टीकाकरण केंद्रों का निरीक्षण किया। आमजन से कोविड वैक्सीन कार्य में सहायता करने की अपील की। सांसद नायब सिंह सैनी ने कहा कि कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए सरकार द्वारा कोविड वैक्सीन अभियान को और तेज किया गया है। विधायक सुभाष सुधा ने कहा है कि खांसी, बुखार, जुकाम आदि होने पर तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य सेंटर में जाकर अपना चेकअप करवाएं और उसके साथ 45 वर्ष से अधिक आयु वाले लोग स्वेच्छा से कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने के लिए आगे आए। करोड़ा की मंडी में खरीद का सीजन शुरू हो गया है। गेहूं खरीद के सरकारी प्लानिंग और प्रबंध फेल हो गए हैं। बारदाना नहीं मिलने के वजह से मंडी में परचेज बंद करनी पड़ी और गेहूं के अंबार लग गया। वेयरहाउस और डीएफएसआई के पास बारदाना उपलब्ध नहीं है। बारदाने को लेकर आढ़तियों में हाहाकार मचा है। 48 घंटे में लिफ्टिंग नहीं हुई। 5 लाख से अधिक गेहूं के कट्टे मंडी में पड़े हैं। इंद्री में सिख धर्म के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी की 400 साल प्रकाशोत्सव को लेकर निकाले गए नगर कीर्तन यात्रा का इंद्री में पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। संगतों ने नगर कीर्तन में आए सभी वाहनों पर फूल बरसाकर स्वागत किया। फूलों से सजे वाहन में पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को सभी ने नमन किया। जेएलएन में डूबे युवक का शव बरामद हुआ है। रोहतक में 3 दिन पहले जेएलएन में गया था नहाने। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराए जाने के बाद शव को परिजनों को सौंपा। गुरुग्राम के होटल में थूक लगाकर रोटी बनाने का वीडियो वायरल हो रहा है। खाना बनाने वाले कुक रोटी पर थूक लगाकर रोटी बना रहे हैं। युवक के खिलाफ सेक्टर 14 थाने में मामला दर्ज। गुरुग्राम पुलिस ने शिकायत पर वायरल वीडियो को कब्जे में ले तंदूर पर रोटी बना रहे उस्मान मालिक और होटल मालिक मोहम्मद इब्राहिम के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर मामला की तफ्तीश शुरू की। अनाज मंडी में फसल की खरीद नहीं होने से किसान परेशान है। बारदाने की कमी, बोली नहीं होना किसानों के लिए सरदर्द बन गया है। फसल बिक्री के लिए मैसेज मिलने के बाद किसान गेहूं लेकर मंडी पहुंच रहे हैं, लेकिन यहां बिक्री नहीं होने से वे चिंतित हैं। किसानों का कहना है कि आढ़तिया उन्हें बारदाना नहीं होने पर बात करता है। बहादुरगढ़ में किसान की हत्या के आरोप में दुलीना जेल में लगाई फांसी। इसी महीने की 5 तारीख को अदालत के आदेश पर भेजा गया था जेल के बाथरूम में चादर से लगाई फांसी। मृतक कुलवंत ने अपने साथी किसान हाकम की धारदार हथियार से हत्या कर दी। आरोपी कुलवंत के हाकम की भाभी के साथ थे अवैध संबंध। बहादुरगढ़ पुलिस ने कुलवंत की प्रेमिका को भी किया गिरफ्तार। हांसी में समाधान मंदिर में बच्चे दान करने के मामले में राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की चेयरपर्सन ज्योति बेंदा मंगलवार को मंदिर में जांच करने पहुंची। चेयरपर्सन ने मंदिर में मौजूद बाबा के रिकॉर्ड तलब किया। मंदिर में कमरों में रखी अलमारियों को भी खंगाला गया। समाधान मंदिर में रहने वाले एक 6 साल के बच्चे को आयोग की टीम ने रेस्क्यू किया और बाल संरक्षण कमेटी को सौंप दिया। बच्चे का मेडिकल करवाने के आदेश दिए हैं। बच्चे को शिशुकुंज में रखने के लिए कहा। दोनों बच्चों के माता पिता को गेस्ट हाउस में बुलाया गया। बाल संरक्षण अधिकारी ने पूर्व के मंदिर में रहने वाले 6 वर्षीय बच्चे के पिता के साथ बातचीत की और बच्चे को इस प्रकार से मंदिर में छोड़ने के कारण पूछे। इसके अलावा हाल में मंदिर में 1 महीने का बच्चा दान करने वाले माता पिता की भी काउंसलिंग की।
हरिद्वार में चल रहे कुंभ के अंतर्गत बैसाखी मेष संक्रांति के मौके पर तीसरा शाही स्नान हुआ। इस दौरान 13 अखाड़ों के साधु संतों ने स्नान में हिस्सा लिया। मेष संक्रांति पर गंगा में डुबकी लगाने के लिए बड़ी तादाद में श्रद्धालु हरिद्वार जमा हुए। सुबह से गंगा स्नान का सिलसिला जारी रहा। आम लोगों के स्नान के बाद तमाम अखाड़ों ने संतों का शाही स्नान। हरिद्वार के हर की पैड़ी पर आस्था का मेला लगा, जबकि देश प्रचंड कोरोना विस्फोट की जद में है। स्नान के लिए साधु संत मेला प्रशासन के 20 बिंदुओं की गाइडलाइन जारी की गई है। इनका पालन करना अनिवार्य होगा। आयोजन के चलते देहरादून हरिद्वार हाईवे पर ट्रैफिक व्यवस्था भी प्रभावित हुई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना पॉजिटिव हुए। मुख्यमंत्री ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। वो सेल्फ आइसोलेशन में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पहले उनके स्टाफ के कई सदस्य कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव हुए कोरोना पॉजिटिव। ट्वीट कर दी जानकारी। लिखा, मैंने अपने आप को सबसे अलग कर लिया है और घर पर ही उपचार शुरू हो गया है।